ये कहानी आपको गुरु का आदर करना सिखा देगी। पुरातन काल में एक महात्मा जी हुए। लोग उन्हें महर्षि कंद के नाम से जानते थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। 6 दर्शकों में से एक की रचना उन्होंने की। उनके बहुत सारे शिष्य हुए। उनमें से पुरुष नारी उनके गुरुकुल में पढ़ने आया करते थे। उनमें से एक सुंदर स्त्री जो पूरी लगन से उनकी हर बात का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके मन में गुरु के प्रति प्रेम जाग गया। गुरु के समक्ष वह इस प्यार को व्यक्त नहीं कर सकती थी। डरती थी कि और शिष्य उसका हंसी उड़ाएंगे या उपहास करेंगे। एक दिन वह गुरु के पास अकेली थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे स्वामी, मैं आपसे हृदय की गहराइयों से प्यार करती हूँ। अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनाओगे? गुरुजी उसकी बात पर जो अचानक से कही थी हैरान हुए और कुछ देर चुप हो गए। यह बात पूरे गुरुकुल में आग की तरह फैल गई। सभी शिष्य अब गुरुजी के उत्तर का इंतजार करने लगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर तुम भी जानती हो कि मैं सारे संसार से प्यार करता हूँ और सारा संसार मुझसे प्यार करता है। तो तुम्हारे प्यार में ऐसी क्या विशेषता है? स्त्री अब स्तंभ में पड़ गई और समझ नहीं पाई कि वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से गुरुजी के सामने कैसे कहे। उसे लगता था कि प्रेम के विषय में सभी लोग जानते हैं। वह थोड़ी सतर्क भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि गुरुकुल में रहने वाले सभी शिष्य इस प्रश्न के उत्तर का गुरुजी के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, जब तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और सब कुछ मुझ पर समर्पित करना चाहती हो, तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि तुम मुझ पर अपना अधिकार जमाना चाहती हो। इसका अर्थ ये भी है कि तुम गुरु शब्द का अर्थ नहीं जानती हो। तुम मेरी एक शिष्य हो। गुरु के नाते मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। तुम मुझे पा सकती हो। कल जब मैं अपनी कुटिया में अकेला रहूँगा, तुम मेरे पास आना। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर उस स्त्री का मन फूला न समाया। वह कुटिया से बाहर आ गई। गुरुकुल की सभी शिष्या इसमें अपना हिस्सा भी चाहती। अगले दिन उस स्त्री ने अपने आप को सजाया संवारा। जब उसे लगा कि आसपास में कोई भी नहीं है, उसने गुरु की कुटिया में प्रवेश कर लिया। गुरु की सभी शिष्या इसी ताक में थी कि वह कब कुटिया के अंदर जाए और हम चारों तरफ खड़े हो जाएं। अंदर जाकर स्त्री ने देखा गुरु समाधि में बैठे हैं और उनके पास आसपास दिव्य घेरा छाया हुआ है और उस घेरे में गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। वह बहुत खुश हुई और दौड़कर गुरुजी को अपनी बाजुओं में भरने लगी। पर यह क्या हुआ, वह अपने आप को ही बाजुओं में भर रही थी। उसे लगा गुरु अनंत आकाश की तरह हैं, ना तो मैं उन्हें पकड़ सकती हूँ और ना ही उनसे लिपट सकती हूँ। संभव कोशिश करने के बाद उसे लगा कि मैं आकाश को पकड़ रही हूँ। कुछ समय बाद वह थक गई और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी कुटिया के चारों तरफ से हंसने की आवाज़ें आने लगी। तब गुरु ने कहा, मेरी प्रिय शिष्या, तुम जीवन का वास्तविक सत्य भूल गई हो कि गुरु किसी की निजी संपत्ति नहीं है। वह तो सबका है। वह एक ज्योति की तरह है। वह सब जगह व्याप्त है। वह आपको मंजिल पर पहुंचाने का एक रास्ता है। वह तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है। वह तुम्हारी दृष्टि को दूरगामी बनाता है। तुम्हें केवल अपने अधिकार में रखने की चेष्टा मत करो। मुझे अपने अंदर अनुभव करो।
गुरु जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर उसके अंदर में पल रहे गलत विचारों से छुटकारा मिल गया और उसके अंतःकरण में उजाला छा गया। अब वह सब शिष्य के साथ मिलकर गुरु का गुणगान करने लगी। धीरे धीरे महात्मा जी अपने असली रूप में आ गए और वह शिष्य की खुशियों में शामिल हो गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु और बड़ों की आदर करना चाहिए, और यदि कभी हमारे मन में गुरु के प्रति कोई बुरे विचार भी आते हैं तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ज्योति की तरह है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ शिक्षा मिली हो तो इस वीडियो को शेयर लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।